हेलो दोस्तों। आज हम कटिंग टूल में आगे चलते हैं और आज हमारा टॉपिक है चीजल। चीजल के बारे में जानते हैं। तो चीजल के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं कि यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है और इसे इसका जो आगे का टिप होता है इसे हार्ड वे टेम्पर किया जाता है। और चीजल के प्रकारों की बात की जाए तो चीजल जो होती है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल जो होती है यह एक ही प्रकार की होती है जो कि सामान्यतः आपके ब्लैक स्मिथ या हम ये कहें कि लोहार वर्कशॉप में काम में ली जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि लोहार वर्कशॉप में जब काम में लिया जाता है इस छेनी को, तो उस समय क्या होता है कि यह जो इसकी टिप होती है आगे की, या इसको हम कहें कि ये जो धार होती है यह खराब हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि लोहार आपने देखे होंगे कि लोहे को गर्म करके उसके अंदर यदि होल निकालना है या उसको छीलना है तो वह उसके ऊपर इस एज को रख करके पीछे से चोट मारते हैं। तो चूंकि धातु जो होती है इसका स्वभाव इस तरीके से होता है कि जब यह ठंडी होती है तो कठोर होती है, लेकिन जब यह गर्म हो जाती है तो यह मुलायम हो जाती है। तो गर्म जोब के संपर्क में आने के कारण इसकी जो टिप होती है यह बार बार गर्म होती है और गर्मी पा करके यह धातु जो होती है ये मुलायम हो जाती है। और यदि बार बार पीछे से इसी तरीके से प्रहार किया जाएगा तो इसके आगे की जो ये टिप है या हम ये कहें कि इसकी जो आगे की एज है यह खराब हो जाएगी। इसीलिए इसे बार बार पानी में डिप किया जाता है ताकि इसकी धार बनी रहे। दूसरी बात हम करते हैं कि आप देखेंगे कि यह देखने पर एक कुल्हाड़ी के समान प्रतीत हो रही है या कुल्हाड़ी की तरह दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर बात करें कि देखिए अगर हम इसे गरम जोक पर रखेंगे और उसके बाद चोट मारेंगे तो देखिए उसकी जो गर्मी होती है उससे हमारा हाथ जल सकता है, इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए उसे दूर तक या दूर से पकड़ने के लिए हम जो है इसमें एक हैंडल लगा देते हैं और उसके बाद पीछे से इसके ऊपर हैमर के द्वारा चोट मार करके इसे जो हमारा जॉब है इसके द्वारा उससे कटिंग की जाती है, या उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं इसकी छिलाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कोल्ड चीजल की। कोल्ड चीजल जो है यह ठंडी अवस्थाओं में जोबों को काटने के लिए काम में ली जाती है। जी हाँ, जैसे हमने बात की कि चीजल जो होती है वह दो प्रकार की होती है, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल जो होती है वह गर्म जोबों को छीलने के लिए काम में ली जाती है, गर्म जोबों को काटने के लिए यह काम में ली जाती है। चीजल के द्वारा किया गया कार्य चिपिंग कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोल्ड चीजल की, जिसमें आ जाती है हमारे पास 6 प्रकार की चीजल। चलिए इनके बारे में भी हम जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल जो होती है इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो कटिंग एंगल होता है यह 45 डिग्री से 60 डिग्री का होता है और इसको काम में लिया जाता है। तो हम कहते हैं कि देखिए सिंपल सा अगर आपका कोई जंग लगा हुआ नट बोल्ट है उसे काटना है, तो रिबीटिंग काटनी है, तो हम यहाँ पर जो है फ्लैट चीजल को काम में लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ामों में पूछा जाने वाला सवाल है वह यह आता है कि इसकी जो एंगल है, जो कटिंग एंगल है वह कितने डिग्री का होता है। तो हम बात करेंगे वहाँ पर कि 45 से 60 डिग्री का यह एंगल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस कट चीजल की। क्रॉस कट चीजल जो होती है यह देखने में एक भाले के समान होती है। इसके जो आगे का जो कोण होता है, हम ये कहें कि जो इसका कटिंग एंगल होता है यह 60 डिग्री पर बना होता है। इसके द्वारा जो काम में लिया जाता है तो हम वहाँ पर इसके द्वारा जो की वे है वह बनाने के लिए काम में लेते हैं। जी हाँ, की वे जैसा आपने देखा होगा कि आपकी जो बाइक वगैरह होती हैं उनके अंदर गियर वगैरह लगाते हैं, या आपने अपने बड़े मल्टी सिलेंडर इंजनों में क्रैंक शाफ्ट पे क्रैंक गियर देखा होगा, उसे लगाया जाता है। तो क्रैंक गियर को रोकने के लिए शाफ्ट और जो हमारे गियर होते हैं उन दोनों के बीच में जो पिन काम में ली जाती है उसको लगाने के लिए या उसको स्थान जो प्रदान किया जाता है तो उसके द्वारा एक झिर्री काटी जाती है या एक नाली बनाई जाती है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक स्लॉट बनाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग जो है क्रॉस कट चीजल को काम में लेते हैं और क्रॉस कट चीजल जो होती है यह 60 डिग्री की बनाई जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं हाफ राउंड चीजल की। हाफ राउंड चीजल जो होती है इसको भी जब हम देखेंगे तो देखिए ये भी देखने में हमको एक भाले के समान ही दिखाई देगी, लेकिन इसके आगे का जो एज होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यह जो भाग होता है यह हाफ राउंड होता है, यह घुमाई में होता है नीचे का भाग, और इसके द्वारा जो है हम ऑयल ग्रू बनाते हैं, या हम ये कहें कि हमारी जो क्रैंक बेरिंग होते हैं उनके अंदर जो ऑयल गैलरियाँ बनाई जाती हैं वह इस चीजल के द्वारा बनाई जाती है। यह
कटिंग एंगल जो इसका होता है यह 40 डिग्री पर बनाया जाता है। और हमने जो बात की कि इसके द्वारा हम ऑयल गैलरियाँ बनाने के लिए काम में लेते हैं इसे। इसके बाद अगला आता है डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल जो होता है यह हमारे किसी भी जो आपके 90 डिग्री के या हम ये कहें कि समकोण के जो जॉब होते हैं उनके उन किनारों को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में देखेंगे। पहली चीज़ हम अगर बात करें तो देखिए डायमंड पॉइंट जो होता है ये आगे का एकदम तीखा भाग होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इस 90 डिग्री के एंगल को साफ करने के लिए, इसकी छिलाई करने के लिए हमें डायमंड पॉइंट चीजल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साइड कटिंग चीजल। जी हाँ, साइड कटिंग चीजल जो होती है यह हल्की सी मुड़ी हुई होती है। ऐसा लगता है इसको देख करके कि जैसे इसे काम में लिया जा रहा था और यह ज़्यादा चोट मार देने के कारण मुड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह हल्की सी मुड़ी हुई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह देखने में हमको हमेशा फ्लैट चीजल की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन जहाँ पर फ्लैट चीजल का जाकर के कार्य नहीं कर पाती है वहाँ पर साइड कटिंग चीजल को काम में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं काऊ माउथ चीजल। काऊ माउथ चीजल जो होती है यह एक तरीके से आपने देखा होगा तो कारपेंटर वर्कशॉप में लिया जाने वाला एक टूल होता है रंदा, जिसके द्वारा हम जॉब की जो आपकी लकड़ी होती है उसके ऊपर की छीलन या फिर उसके ऊपर आई हुई हल्का सा भी उभार उसे साफ करके एकदम उसको सपाट कर देते हैं। इसी प्रकार धातु जो होती है, जैसे जिस भी वर्कशॉप में क्या होता है ढलाई का कार्य होता है। ढलाई से मतलब जितने भी फाउंड्री वर्कशॉप होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है ढाल के बनाया जाता है जॉबों को, तो वहाँ पर उनकी सरफेस पर क्या हो जाता है बर आ जाती है। तो उन्हें सावधानी से हटाने के लिए काऊ माउथ चीजल को काम में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ एंगल की, जिसमें हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो एंगल होते हैं वह दो एंगल होते हैं। जिसमें की तो इसमें जो कटिंग एंगल है उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं दो प्रमुख एंगलों की, जिसमें आता है एक तो रैक एंगल, दूसरा आता है क्लीयरेंस एंगल। देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रैक एंगल की। देखिए रैक एंगल जो होता है तो हम ये कहें कि जो इसका रखाव बिंदु होता है, जिसमें हम बात करें, देखिए चीजल के क्या होते हैं एक्चुअल में दो भाग होते हैं या हम ये कहें कि दो फेस होते हैं। एक तो अपर फेस होता है और एक लोअर फेस होता है। ठीक है, अपर फेस जो होता है क्योंकि इन दोनों को ही बना के जो होती है यह डिग्री बनाई जाती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने सभी जो छेजल थी या छेनियाँ थी उनके हम लोगों ने डिग्रियों के बारे में बात की, तो वह ये आगे के ही पॉइंट होते हैं इनके। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए इसमें जो ये ऊपर का फेस है और नीचे का, जब चीजल को रख के चलाया जाता है तो इसमें एक फेस तो जॉब के साथ क्या होता है लगा हुआ होता है, जबकि दूसरा फेस क्या होता है यह उस जॉब को काट करके हटाने में मदद करता है। जिस प्रकार से यहाँ आप देखें कि एक जॉब में क्या किया जा रहा है, ये जॉब को क्या किया जा रहा है छीला जा रहा है। यहाँ पर ये जॉब छिला हुआ है। लेकिन अब हम बात करें कि इसका जो रैक एंगल है वो कैसे बनेगा, तो देखिए इसका जो ऊपर का फेस है इसके द्वारा जो कोण बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो जॉब है हमारा जिसके अंदर जहाँ पर भी इसका पॉइंट रखा जाएगा, तो यह हमारा जो चीजल है जिसको हम बोलते हैं, यह जो पॉइंट है यहाँ से सीधा मतलब समानांतर हम ये कहेंगे कि इस पे जो लंब डाला जाएगा एकदम सीधा जो भाग होगा, ठीक है, उसके बाद जो ये कोण बनेगा यही क्या होता है हमारा रैक एंगल कहलाता है। इसके बाद हम दूसरी बात करें तो चीजल एंगल की। तो देखिए चीजल एंगल जो होता है, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि चीजल को क्या कर रखा है पूरी तरीके से जॉब के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन अगर इस तरीके से जॉब के ऊपर रख करके इसे चलाया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे का हिस्सा क्या होगा कि यह जॉब को काटने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो धार है यह जॉब के संपर्क में कम रहेगी। लेकिन अगर इसी क्लीयरेंस एंगल मतलब जॉब से और हमारे इस कटिंग एज का जो बीच का गैप होता है, जो जगह होती है, इसी को ही हम क्लीयरेंस एंगल कहते हैं। क्लीयरेंस एंगल जो होता है यह कम या ज़्यादा रखा जाता है हमारे मेटल के अनुसार। चलिए उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो तीन बातें और देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसी क्लीयरेंस एंगल को यदि क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, तो क्लीयरेंस एंगल को जब आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो जॉब है उसके अंदर, चूंकि पीछे से जब आप चोट मारेंगे तो यह जॉब के अंदर धंसता जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो अब जैसा हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी रैक एंगल और क्लीयरेंस एंगल की, तो इसके अलावा इसमें एक और आता है जिसको हम बोलते हैं इंक्लाइन लेवल, जो कि इंक्लाइन जो लेवल होता है या हम ये कहें कि यहाँ पर जो हमारी चीजल है वह कितने डिग्री पर रखी जाएगी। और हम बात करें कि इसका जो क्लीयरेंस एंगल है, यह जो एंगल होता है यह जितना अधिक होगा
उतना ही जो चीजल है यह जॉब में धंसती जाएगी। हम ये कहें कि जॉब के ऊपर छीलन जो होगी वह उतनी ज़्यादा ही यह हटाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो क्लीयरेंस एंगल होता है यह हमारी धातु के अनुसार होता है। जैसे अगर हार्ड धातु होगी क्लीयरेंस एंगल ज़्यादा होगा, और अगर यह धातु सॉफ्ट है तो यह एंगल कम होगा। जी हाँ, यदि हम बात कर रहे हैं कि इसका जो क्लीयरेंस एंगल होता है, यदि धातु जो है यह हार्ड है तो यह क्लीयरेंस एंगल ज़्यादा होगा, और अगर यह धातु सॉफ्ट है तो यह क्लीयरेंस एंगल कम रखा जाएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो कटिंग वाला जो भाग होगा वहाँ से और जो चीजल होगा इन दोनों के बीच की दूरी। जी हाँ, यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे किसकी, कि जो हमारा कटिंग वाला जो फेस है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें चीजल की बॉडी की बात कर रहे हैं कि चीजल की बॉडी और हमारा जो जॉब है उसके ऊपर जो कटिंग होनी है वहाँ तक का जो डिग्री का एंगल बनता है वही हमारा इंक्लाइन लेवल या इंक्लाइन हाइट कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमने हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, ब्रास, कॉपर और एल्युमिनियम, इन्हीं सभी के कटिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, और इनको काटने के लिए जिस डिग्री पर क्या होता है चीजल का झुकाव रखा जाता है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।